देश और दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हर किसी को इंतजार है इसकी वैक्सीन का। किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने का प्रोसेस लंबा होता है, जिसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में भारत समेत कई देश 1 साल से कम वक्त में ही वैक्सीन विकसित करने के करीब पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी बीमारी की वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता है। कई महामारियों की वैक्सीन बनाने में दशकों भी लग सकते हैं, जबकि कई बार तो वैक्सीन बन ही नहीं पाती है। जानलेवा बीमारी HIV एड्स के लिए भी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इस लाइलाज बीमारी की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक दशकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने, कॉन्डोम का इस्तेमाल करने जैसे बचाव और रोकथाम की बदौलत इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सका है। अमेरिका में 1980 के दशक में जब ये बीमारी सामने आई थी, तब हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो 2 साल के अंदर इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी उनके हाथ खाली हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक एड्स की वैक्सीन बना पाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों के लगातार रिसर्च के बावजूद HIV की वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। दरअसल इंसानों के शरीर में बीमारियों से लड़ने वाला इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र HIV वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं देता है। मरीज के शरीर में एंटीबॉडी बनती तो है, लेकिन सिर्फ HIV बीमारी बढ़ने की रफ्तार को कम करती है, उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाती है। HIV पर इम्यून सिस्टम की कोई प्रतिक्रिया न दिखने की वजह से वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना सकते, जो शरीर में पैदा होने वाले एंटीबॉडी को रिप्लिकेट यानी नकल कर सके। HIV के संपर्क में आने के बाद मरीज का पूरी तरह रिकवर होना तकरीबन नामुमकिन है। वो सामान्य जीवन तो जी सकता है, लेकिन HIV से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसानी शरीर में HIV संक्रमण फैलने का एक लंबा समय होता है, जिस दौरान वायरस इंसान के DNA में छिपकर मौजूद रहता है। शरीर के लिए DNA में छिपे वायरस को ढूंढकर उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। वैक्सीन बनाने की राह में ये बड़ी और मुश्किल चुनौती है। किसी बीमारी की वैक्सीन बनाने में आमतौर पर कमजोर या इनएक्टिव यानी निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन HIV के मामले में निष्क्रिय वायरस शरीर में इम्यूनिटी को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ऐसे में इसकी वैक्सीन बनाने के लिए सक्रिय वायरस का इस्तेमाल बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। HIV वायरस काफी तेजी से रूप बदलता है। वैक्सीन तैयार करने के लिए वायरस के एक रूप को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में वायरस के म्यूटेट होते ही यानी उसके रूप बदलते ही वैक्सीन बेअसर हो जाती है। शरीर में रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से दाखिल होने वाले वायरस की वैक्सीन बनाने में तो वैज्ञानिकों को कामयाबी मिलती रही है, लेकिन HIV का संक्रमण जननांग की सतह या फिर संक्रमित ब्लड के जरिए शरीर में फैलता है। किसी भी वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया में जानवरों पर टेस्ट जरूरी होता है। पहले जानवरों को वायरस से संक्रमित किया जाता है और उन पर वैक्सीन टेस्ट की जाती है। सफलता मिलने के बाद ही इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाता है। एड्स के मामले में दिक्कत ये है कि HIV के लिए जानवरों का कोई मॉडल ही नहीं है। जानवरों पर ट्रायल के बिना इंसानों के लिए वैक्सीन बनाई ही नहीं जा सकती। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एड्स की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।